Good morning, children. I hope all of you fine and safe in the home. But, dear children, study is must compulsory. So, you read and listen the lesson carefully. Okay? Now, today I will read the lesson 3 playing the game. Playing the game, author is Arthur Me. ठीक है, इस लेसन के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? अर्थर मी. अर्थर मी वॉज बोर्न ऑन जुलाई 21, 1875. He was an English writer. He has mainly written on the topics of younger generation's interests. Okay? Through his writings, he teaches moral lessons and importance of higher values. His style is easy, lucid and graceful. Okay, now about the lesson, थोड़ा बहुत इस लेसन के बारे में भी हम आपको बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में, फिर हम पूरे लेसन को एक्सप्लेन करते हैं. ये लेसन एक छोटे लड़के के बारे में है जिसका नाम एलान है. ठीक है, जिसका नाम एलान है वो बहुत ही हाई मॉरल सेंस का लड़का है. दिस लेसन इज अबाउट ए यंग बॉय हु हैड ए हाई मॉरल सेंस. हिज नेम वाज एलान. He was selected to play as a bowler in his school cricket team. He was very happy and excited on being chosen to play in the team. है ना, आपको अगर स्कूल में किसी चीज के लिए चुना जाता है, रखा जाता है, तो आपको कितनी खुशी होती है कि मुझे इसके लिए चुना गया है, और आप इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, है कि नहीं? तो इस तरह से वो भी बहुत खुश था. यहाँ तक कि हिज फादर ऑल्सो एक्साइटेड. ठीक है, उसके फादर भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. His father promised him a bicycle if his son won the match. उन्होंने ये कहा कि अगर तुम इस मैच को जीत जाओगे तो मैं तुमको एक बाइसिकल खरीद कर दूंगा. लेकिन इतना होने के बाद जब वो खेल के मैदान में जा रहा था, तो while going to the playground, जब वो प्लेग्राउंड जा रहा था, तो he was detained by an old man. एक बुढ़े आदमी के साथ उसकी मुलाकात हो गई. Alan was quite hopeful, while the old man wanted him to take him home. वो ओल्ड मैन क्या चाहता था कि वो उसको उसके घर तक पहुंचा दे. Alan had to attend on him. Alan ने उसको अटेंड किया. यानी उसने ना नहीं किया बेटा, कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उसको ना करके उसकी मदद कीजिए. तो उन्होंने मदद के लिए हाँ किया. ठीक है, और द ओल्ड मैन वांटेड to take him home. Alan had to attend on him. When he reached the ground, the game had already started. अब देखिए, लेकिन इतना सब करने के बाद अलान जब उस बुढ़े आदमी की मदद करने के बाद खेल के मैदान पहुंचा, तो वो क्या हो गया था? ऑलरेडी लेट हो गया था. वो बहुत निराश हो गया, बहुत हताश हो गया और बहुत उदासी के साथ अपने घर वापस आ गया. चलिए, अब इसी को हम एक्सप्लेन करके, लेसन को पढ़कर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं. और प्लीज बेटा बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनिए और समझिए. ठीक है. Alan's mother came to the gate to see him off. Goodbye, Alan. Do your best, she called out. उसने अलान की माँ, जब आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर आते हो, तो आपके मम्मी आपको चीयरअप करने के लिए घर के बाहर तक आती हैं, आपको छोड़ने के लिए कि आप अच्छे अच्छे जाओ, और आपको विश करती हैं. इसी तरह से उसकी माँ गेट तक आई और उसको गुड बाय कहा और कहा तुम्हारा सब अच्छा अच्छा हो. आई विल ट्राई मम्मी, मैं कोशिश करूंगा. आंसर अलान ने उत्तर दिया.
and waving his hand, he ran out of the gate and up the road. और अपने हाथ को हिलाता हुआ मम्मी की तरफ अपने हाथ को बाय करता हुआ हिलाता हुआ दौड़ कर गेट से बाहर निकला और सड़क पर आ गया. Do his best, of course he would. ऐसा उसका अच्छा हो, ये वो खुद ही उसको है कि वो कुछ अच्छा ही करेगा. For Alan was playing in the school cricket match and was mightily proud of being chosen to play. अब अलान स्कूल क्रिकेट टीम मैच में खेलने जा रहा था एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और उसे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि उसको स्कूल में चुन लिया गया है. ही हैड प्रैक्टिस बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स. वो अपने पिता के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था कई हफ्तों तक. ठीक है, हफ्तों तक वो अपने पिता के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. नाउ एंड डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल. और अब उसके पिता ने क्या कहा कि हाँ तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो. डैडी वाज नियरली एज एक्साइटेड एज एलान ओवर द मैच. डैडी वाज नियरली एक्साइटेड. डैडी भी उसी की तरह बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि वो मैच को जीतेगा. वो जान रहे थे कि वो मैच को जीतेगा एंड खेलेगा और उसको कंप्लीट करेगा. एंड ही प्रॉमिस्ड दैट इफ अलान साइड वोन ही वुड बाय हिम ए बाइसिकल. और उन्होंने अपने बेटे को आगे और उत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसको ये कहा कि अलान अगर तुम्हारा साइड जीत जाता है तो मैं तुमको एक बाइसिकल खरीद कर दूंगा, एक साइकिल खरीद कर दूंगा. नो वंडर अलान वॉज एक्साइटेड. अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अलान भी बहुत ज्यादा उत्साहित था, बहुत ही वो था एक्साइटेड था. ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड अलान हैड टू पास द लिटिल 3-corner meadow. स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ जाते हुए अलान कहाँ से पास हो रहा था, निकल रहा था? एक छोटे से 3 कोना चारागाह, मीडो मीन्स चारागाह, उसके पास से वो निकल रहा था. एंड एज ही रीच इट, और वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, he saw a very old man leaning heavily on his stick. एक बहुत ही बुढ़ा आदमी अपने छड़ी की तरफ झुका हुआ था. As Alan passed, जैसे ही अलान वहां से निकला, the old man called out to him. ओल्ड मैन ने उसको आवाज दिया, उस बुढ़े आदमी ने उसको आवाज दिया. Can I help you? asked Alan, kindly going up to him. अलान उसके पास गया और बहुत ही नम्रता से उसने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? The old man in a thin black voice requested Alan to let him take his arm. उस बुढ़े आदमी ने बहुत ही बारीक और करकराते हुए, लड़खड़ाते हुए, टूटती आवाज में उससे रिक्वेस्ट किया, उससे विनती किया अलान से कि वो उसके बाहों को पकड़ ले. He said, उसने कहा, This road is so hilly. ये रोड बहुत ही हिली है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है. And he wind is almost too much for me. और ये जो हवा है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी देने लायक है. मैं इस हवा में आगे एक कदम भी चल नहीं सकता हूँ. I would love to help you, sir. मुझे आपकी मदद करने में अच्छा लगेगा. said Alan. अलान ने कहा. For he knew he could easily make up what time he had lost by running when he had left the old man. अब अलान ये अच्छी तरह से जानता है कि इस ओल्ड मैन को छोड़कर जो समय उसका लॉस हुआ है उसको दौड़ कर कवर कर लेगा. ठीक है ना? वो क्योंकि वो छोटा यंग बच्चा था, वो अच्छी तरह से जानता था कि जितना समय मेरा इसकी इसको मदद करने में मेरा व्यस्त जाएगा उसको मैं दौड़ कर कवर कर लूंगा, ऐसा वो सोच रहा था. But the poor gentleman
leaned heavily on Alan's sturdy little arm and tottered along like a baby. लेकिन जो वो गरीब सज्जन बुरा आदमी था, बुढ़ा आदमी था, उसने बहुत ही अ, बहुत ही तेजी से अलान के जो छोटे बाहों को, मजबूत बाहों को उसको पकड़ रखा था। माने उसको डर था कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए वो अलान के मजबूत छोटे बाहों को पकड़ रखा था और बहुत ही लड़खड़ाते हुए ऐसे चल रहा था जैसे कि एक छोटा बच्चा डगमगाकर चलता है, उस तरह से वो चल रहा था। So slowly did he walk that 5 minutes had gone before they were halfway up the road. और so slowly और बहुत ही धीरे से did he walk that 5 minutes had gone और वो इतने ज्यादा धीरे चल रहे थे कि 5 मिनट भी उसके अभी बीते नहीं कि उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता पार किया था। ठीक है, इतना भी उन्होंने चला भी नहीं था। एलान explained to the old man that he was on his way to a cricket match. अलान ने उस बुढ़े आदमी से एक्सप्लेन किया, उसको बताना चाहा कि वो रास्ते में कहाँ जा रहा था, क्रिकेट मैच के लिए। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और वो लेट नहीं होना चाह रहा था। बट ही सीम नॉट टू हियर हिम, लेकिन उसने देखा कि उसके आवाज को वो सुन नहीं रहा था। ऐसा उसको लगा कि वो उसकी आवाज को सुन नहीं रहा था। वेयर डू यू लीव सर, कॉल्ड एलान एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। एलान ने आखिरी में उस बुढ़े आदमी के कान की तरफ जाकर पूछा कि आप कहाँ रहते हैं सर। up the road and some way round the corner, कह रहे कॉर्नर की तरफ, कोने की तरफ घूमते हुए सड़क के उस तरफ मैं रहता हूँ। ही आंसर, उसने उत्तर दिया। इन हिज थिन वीक वॉइस, अपने बहुत ही पतले और कमजोर आवाज में उसने ऐसा उसको जवाब दिया। I should be so much obliged if you should see me home. You look a very kind little boy. उस बुढ़े आदमी ने बहुत ही पतली और वीक आवाज में, कमजोर आवाज में उससे कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे। क्योंकि यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, क्योंकि तुम बहुत ही दयालु छोटे बच्चे लग रहे हो, तुम बहुत ही दयालु लग रहे हो। see him home and see him home and they were still a long way off. उसने कहा घर तक छोड़ना, और वो भी इतना लंबा रास्ता पार करके। if only he could walk a little faster, यदि वो बहुत जल्दी तेज चल सकता था, लेकिन वो बहुत ही धीरे चल रहा था, तेज नहीं चल रहा था। तो why the teams would be already on the field, तो फिर वो टीम्स तो है वो तो ऑलरेडी फील्ड में पहुंच ही जाएंगे। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग व्हाई ही डिड नॉट कम, और मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो कैप्टन भी आश्चर्यचकित होंगे कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्प्ड over a loose paving stone and fell heavily the ground. अचानक वो बुढ़ा आदमी एक छोटे पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों से टकराया और नीचे ग्राउंड में गिर गया, मैदान में, उसी फील्ड में वो गिर पड़ा। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, मर्मर्ड द ओल्ड मैन। मर्मर्ड माने बहुत ही धीरे से, फुसफुसा कर कहना, बहुत ही धीरे से उसने कहा कि मुझे, ये छोटे बच्चे लड़के, मुझे मत छोड़ो। डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो। नो आई विल स्टे हियर, नहीं मैं यहीं रुकूंगा। सेड अलान, अलान ने कहा। एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम, और वो उसकी के पास बैठ गया। फॉर ही felt sure that someone would come that way soon,
और ये वो महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि जरूर यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से निकलेगा, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई यहाँ पर आएगा। Alan stared anxiously up and down the road during the minutes that followed. अब अलान जो है बेचारा बहुत ही बेचैनी से, स्टेयर्ड माने टकटकी लगाना, टकटकी लगाकर देखना, तो बहुत ही बेचैनी से टकटकी लगाकर वो सड़क में यहाँ से वहाँ देख रहा था। ड्यूरिंग द मिनट्स दैट, और एक एक मिनट को वो फॉलो कर रहा था। और इस समय द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, और इस समय ये मिनट्स जो है उसको अधिक कैसी तरह लगा, एक घंटे के समान लगा। माने एक एक मिनट जो था उसको ऐसा लग रहा था जैसे घंटे, एक एक घंटा उसका बीत रहा है। देन एट लास्ट टर्निंग द कॉर्नर came a jolly looking policeman. Alan could have shouted for joy. Then at last, और फिर आखिरी में कॉर्नर से, कोने से मुड़ते हुए उसने देखा कि एक बहुत ही खुश मिजाज पुलिस आदमी चला आ रहा था। अलान कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, ये देखकर अलान खुशी के मारे चिल्लाया। क्यों चिल्लाया बेटा? क्योंकि वो इंतजार कर रहा था, उसको खेल में जाने के लिए देर हो रही थी। वो समझ रहा था कोई जल्दी से आए, उसको उसकी जिम्मेदारी, उस बुढ़े आदमी की जिम्मेदारी उसको देकर फिर वो आगे अपने खेल के मैदान में जाए। अतः जब उसने उसको देखा कि वो आ रहा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बड़ी जोर से वो खुशी के साथ चिल्लाया, I will see this gentleman home, little boy, the policeman said after Alan explained what had happened. अलान के ये पूरा बताने के बाद कि उसके साथ क्या हुआ था, उसने पुलिसमैन को अपनी सारी आपबीती बताई कि कैसे वो घर से निकला, कैसे रास्ते में ये ओल्ड मैन उससे मिला, उसने कैसे उससे विनती करी घर छोड़ने के लिए। ये सारी बात बताने के बाद उसने कैसे कहा कि मुझे टाइम से खेल के मैदान में जाना है, मैच खेलना है। तो ये सब सुन के पुलिस ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं इसको, जेंटलमैन को इसके घर तक छोड़ दूंगा। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम, मैं इसको इसके घर तक छोड़ दूंगा। Then Alan ran off and flew as fast as his legs would carry him to the sports ground, but the game had started when he arrived. अब अलान तब बहुत तेजी के साथ दौड़ा, और ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो उड़ना चाह रहा, उसके पैर उड़ कर किस तरह स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंच जाए, इस तरह से वो तेजी से भाग रहा था। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, लेकिन क्या हुआ, गेम जो है वो शुरू हो चुका था जब वो वहां पर पहुंचा। Why, it's Alan, said the teacher, who was standing just inside the entrance. वो लड़का अलान जो प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ था, उसको टीचर ने देखा और कहा, अलान ये क्या है? You are not much good if you can't come up to time. You are not much good, तुम इतने अच्छे नहीं हो कि अगर तुम टाइम से नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम टाइम से यहाँ पर नहीं आ सकते। We have put in young Harold Banks in your place. मैंने तुम्हारी जगह पर एक छोटे यंग हेरोल्ड बैंक्स जिसका नाम था, उसको तुम्हारी जगह पर रखा। Fortunately, he is putting some good balls over, और भाग्यवश वो क्या है, कुछ अच्छी बॉल्स को बॉलिंग वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, इसको देखते हुए मैंने उसको तुम्हारी जगह पर रख लिया है। Alan bit his lip. How could he explain? He turned away and made his way slowly home. Alan ने अपने होठों को दबा लिया, जैसे हम मायूस हो जाते हैं, कोई बात जैसे हमारे अनुरूप नहीं होता है तो हम मायूस होकर अपने होठों को दबा लेते हैं, उसी तरह अलान भी मायूस होकर अपने होठों को दबा लेता है और वो
कैसे एक्सप्लेन करे, किस तरह से एक्सप्लेन करे कि क्या हुआ। He turned away and made his way slowly home. अब वो धीरे से मुड़ा और अपने घर की तरफ बहुत ही धीरे धीरे चलने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत उदास था। उसके मन में तो बहुत ही जोश था कि वो क्रिकेट मैच को खेलेगा, उसको जीतेगा, उसके पापा खुश होंगे, उसको साइकिल देंगे। ये सब सोचकर वो बहुत उत्साहित हो रहा था। लेकिन एक ही पल में उसका सारा जोश जो ठंडा पड़ गया जब उसके टीचर ने उसको कहा कि तुम लेट हो गए, अतः मैं तुमको इस खेल में नहीं रख सकता हूँ और तुम्हारी जगह दूसरे को मैंने रख लिया है। अब वो वापस घर गया। His father opened the door. उसके पिता ने दरवाजा खोला। Bravo, Alan, he said, patting his little son on the back. शाबाश अलान, उन्होंने कहा और उसके पीठ को, अपने लड़के के पीठ को थपथपाया। बट डैडी बिगेन अलान, लेकिन अलान ने कुछ कहना चाहा कि लेकिन डैडी, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिता ने उसको बीच में ही रोक दिया। इंटरप्टेड, उसको बीच में ही रोक दिया। इट्स ऑल राइट, ये ठीक है। ओल्ड मैन, ही सेड, you see, I came up behind that policeman and he told me what had happened. ठीक है, मैं उसी पुलिसमैन के पीछे आ रहा था और उसने मुझे उस ओल्ड मैन के बारे में सब कुछ बताया कि what had happened, क्या हुआ था। So, I knew you were playing the game, although it wasn't on the cricket pitch. अतः मैं जानता हूँ कि तुम गेम खेले हो, खेल तुमने खेला, यद्यपि वो क्रिकेट पिच पर नहीं था। उनके पापा का कहना यही था कि तुमने क्रिकेट पिच पर तो खेला नहीं, लेकिन तुमने उससे बढ़कर गेम खेला। बेटा, किसी की मदद करना ये सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी बहुत ही गुड क्वालिटी है कि आप किसी की मदद करो। कोई भी आपसे मदद मांगता है, खास करके कोई अंधा, लंगड़ा या बेसहारा बुजुर्ग आदमी अगर आपसे मदद मांगता है तो बेटा कभी भी उसको मना नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? आपके कितने भी काम हो, लेकिन आप सबसे पहले, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस बुढ़े आदमी की या उस जो आपसे सहायता मांग रहा है उसकी मदद कीजिए। ठीक है बेटा? फिर उसके पिता ने क्या कहा? So I went back to the marketplace and bought the bicycle I promise you. It's a beauty. फिर उसने कहा कि मैं मार्केट प्लेस गया, बाजार गया और मैंने एक साइकिल खरीदा जो कि मैंने तुमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था। ये इट्स ब्यूटी, ये बहुत सुंदर है। एंड एलान, वी आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई। और फिर उन्होंने कहा, एलान, मैं और तुम्हारी माँ तुम पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। यानी देखिए, कोई भी अगर बच्चा अच्छा काम करे तो उसके माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई इधर उधर का काम करे, गलत काम करे, जैसे अक्सर हम स्कूल में कोई बच्चे गलत काम करते हैं तो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और पेरेंट्स जब यहाँ पर आता है और हम उसके बच्चे की शिकायत करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। उनको लगता है कि मैंने अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सुन लिया जो कि उनको उम्मीद नहीं थी। है बेटा? इसीलिए आप ऐसा कोई काम भी मत करो जिससे आपके गार्जियन को शर्मिंदा होना पड़े। हमेशा आप सोचो कि कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके गार्जियन खुश हो और वो भी अपने को प्राउड फील करे। है ना बेटा? तो ये है। फिर and in the classroom next morning, the boys gave Alan 3 loud cheers, as only schoolboys can, for in some mysterious fashion, they too had learned all about his kind act. अब इस तरह से केवल घर में ही उसके पापा ने उसकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि स्कूल में जब वो दूसरे दिन गया तो सारे स्कूल के बॉयज जो हैं उन्होंने उसको
वेलकम किया, उसका स्वागत किया। 3 लाउड चीयर्स, 3 प्रकार की जो खुशी जाहिर करने वाली होती है। ये एक क्या है, रहस्यमय फैशन माने मिस्टीरियस फैशन मीन्स क्या है, ये फुल ऑफ मिस्ट्री मैनर माने रहस्यमय तरीका, कि किसी को वेलकम करने का ये एक रहस्यमय तरीका होता है जिसके थ्रू उन्होंने उसको वेलकम किया, उसकी प्रशंसा की, और दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, और इस तरह से उन सभी ने उससे इस दया की जो कहानी है, उसने किस तरह से किसी की मदद करी, इसको सीखा। यानी केवल उसका वेलकम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीखा कि हमने भी तुमसे ये सीखा कि वाकई में किसी की कैसे मदद करनी चाहिए। ओके बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल। ठीक, नाउ थैंक यू बेटा।